बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। लोग मेरी बुराई पता क्यों करते हैं? मेरी बुराई इसलिए करते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे शब्दों में जहर नहीं, सच्चाई है, और बस सच्चाई लोगों को ज्यादा चुभती है। बाकी इसीलिए लोग कहते रहते हैं पीठ पीछे, लेकिन मैं किसी पे ध्यान नहीं देता यार। आज की डेट में क्या ही करना, बाहर में जाओ, कर दो जो करना है। उम्मीद का काफिला तो अपने दम पर टिका है, वरना मुकद्दर और तकदीर तो बचपन से खिलाफ है मेरे। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, ये नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर रखा है। जिंदगी में जितनी भी लड़ाइयाँ हार जाओ, पर खुद से कभी मत हारना। ऑलवेज कीप फाइटिंग। जिंदगी आपको यही सिखाती है, बस लड़ते रहो खुद से, दुनिया से, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं हार रहे हो ना, तब तक आप हर लड़ाई जीतोगे, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी का नाम ही यही है, गिरना, सीखना, उठना और वापस जीतना। छोटे शहर, आम चेहरे और कम आमदनी के घरों से निकले हुए हम लोग इस दुनिया में अपनी कहानी बदलने आए हैं। हमें हर ख्वाब पूरा करना है और हर वो ख्वाहिश पूरी करनी है जो अधूरी रह गई थी। हमें लोगों की भीड़ में नहीं दौड़ना, हमारे अपने अलग रास्ते हैं और अपनी अलग मंजिलें। मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है, और तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। खानदानी घमंड है मेरे भाई, बाप के अलावा इन आंखों में किसी का खौफ आ जाए, इतनी किसी की औकात नहीं। शेर तो कल्ला काफी सारा कोन्या चना झुंडा की लेनी कर से छोरा रा पावर यारे गुंडा की। तुझे एक राजा की तरह जीना है। पढ़ाई की दिमाग से दुश्मनी है, मैं पास होऊंगा या नहीं वो भी नहीं जानता। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, अकल होनी चाहिए और जिगर में दम होना चाहिए। शेर के पास कोई डिग्री है, फिर भी वो शान से जीता है। तुझे भी शान से जीना है, समझ में आई बात? मूड का कुछ पता ना कब खराब हो जा, इसलिए बात करते समय अकड़ का प्रयोग ना करें। प्यार में अकड़ बर्दाश्त नहीं, बस प्यार का यो भूखा है। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते लाला। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया पर रख लेता है। काम ऐसा करो कि छाती ठोक के बोल सको कि विरासत का कोई एहसान नहीं है, मैंने अपना वजूद खुद तराशा है। वक्त आएगा, लोग कहेंगे इस बंदे ने जो सोचा था वो सच में करके दिखा दिया। स्त्री को पुरुष से प्रेम है ही नहीं, उसको प्रेम है शक्ति से। ये भ्रम है पुरुष का। इसीलिए एक रिक्शा वाला का जीन्स उन्स पहन ले, लेवाइस वाइस का, और टी शर्ट और रेवैन का चश्मा और 20,000 का जूता, तब भी नहीं स्त्री देखेगी उसकी तरफ। जैसे कुछ लोगों को भ्रम है ना कि हम अच्छा कपड़ा पहन लें और अच्छी गाड़ी में बैठ जाएं तो स्त्री मेरी तरफ देखे, उस सवाल ही नहीं उठता। यही तो भ्रम है उसको। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए। और 2 कौड़ी के 4 लोगों को जवाब देना मेरे को भी आता है भाई, लेकिन गंदे पानी में पत्थर फेंकने की आदत नहीं है मेरी। शांत इसलिए है कि परवरिश पर दाग ना लगे, नहीं तो लोग देखते और हम बताते कि बर्बादी क्या होती है। आजादी गुलामी से बेहतर होती है। ची गुवेरा बहुत बड़े क्रांतिकारी, इन्होंने एक बात कही थी,
कि बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन योर नीज। घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा खड़े रह के मर जाओ। तो मरे तो पड़े ही हो, थोड़ा और मर जाओ। तो आपके पास में और कोई चारा नहीं है मजबूत बनने के अलावा? ये देखना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, अरे ये तो ऐसे ही होगा। वायलेंस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वायलेंस विल बी देयर। यू बिकम स्ट्रांग, सो स्ट्रांग दैट लाइक बुल एलिफेंट, यू नो। कि जिस दिन अपने बापू को अकेले में बैठे हुए रोता हुआ देखा था, मैंने अपने शौकों को उस दिन ही मार दिया था। जिस उम्र में तुम बाप के दम पे हेलर रेड बुल की सील तोड़ो ना, मैंने उस उम्र में अपने बाप के सिर पर से कर्ज उतार दिया। और एक लड़की कामयाब नहीं हुई ना भाई, तो उसे तो दुनिया पे ले जाएगी भाई। मगर एक लड़का कामयाब नहीं हुआ ना भाई, तो उसका साथ कोई नहीं देगा। यहाँ जितने भी रिश्ते हैं ना भाई, सारे रिश्ते दौलत देख कर बनते हैं। तो कामयाब बन जाना भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा तुम्हारी क्या औकात है, और खास करके अपने लिए बनना भाई। और पैसा इतना कमाना भाई जिंदगी में, जिस चीज पर हाथ धरे ना भाई वो कदमों में हो। दाढ़ी और बाल बढ़ाने का शौक है तो पहले शरीर में मौस बढ़ाओ। 40 और 50 किलो के तो दुनिया कुत्ता पाला है आजकल। 100 किलो के सौंड बनो, जब बनेगी बात। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर। मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। एक टाइम पे 400-500 यार भी रखे हैं, लड़ाई में भी गए हैं, रात के 1-2 बजे घर ते गायब भी हुए हैं। और जादिन ते माँ ने एक बात कही ना कि बेटा पूरे घर की आज तोप है, वादिन ते सब चीज छोड़ दी। 2 नंबर की जिंदगी तो हमारे बहुत रिश्ते रहे हैं। बिखरे हैं, वो कहते हैं ना टूटा हुआ कांच ज्यादा खतरनाक होता है। वापस गेम में आएंगे, वापस जीतेंगे, और तब कोई रोक नहीं पाएगा, किसी में इतना दम नहीं होगा। अगर तुम्हें नशा भी करना है तो मेहनत का करो, ताकि तुम्हें बीमारी भी कामयाबी की लगे। अभी तो बच्चा है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है पैसे के पीछे? अभी तो मजे ले। घंटा भाई बचपन खराब करा है मैंने अपना। खेला नहीं हूँ मैं, घूमा नहीं हूँ मैं और बच्चों की तरह। बचपन जिया नहीं है मैंने। स्टार्टिंग से पैसे की अहमियत पता थी, तो पैसा कमा रहा हूँ। और भाई इतना कमाऊंगा दुनिया खड़े होकर देखेगी कि भाई क्या बंदा है। कि तुझे सब बनी बनाया मिल गया, मुझे खुद बनाना होगा। विरासत में ज्यादा कुछ मिला नहीं, मुझे खुद कमाना होगा। आज बेशक अकेला हूँ मेरी जान, एक दिन पीछे पूरा जमाना होगा। बड़े सपने अगर पूरे करने हैं तो दर्द का मजा लीजिए। सुकून औरतों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। हे पार्थ, ये मेरी आखिरी पुकार नहीं, आखिरी फैसला है। जो आज भी नहीं जागा वो अब चुना नहीं जाएगा। मैं तुम्हें सुधारने नहीं, छांटने आया हूं। बहाने रखने वालों को मैं पीछे छोड़ चुका हूं। ये जीवन अभ्यास नहीं है, ये चयन है। अभी कर्म कर या हमेशा के लिए पीछे रह जा। स्मरण रख, मैं काल हूं और काल चेतावनी 2 बार नहीं देता। मेरे खिलाफ स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बात मैं एक बार बोल सकता हूँ ना, वो दोबारा भी बोल सकता हूँ, और तुम तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। चेस्ट बनाने से पहले बैक बना भाई। जलने वाले सामने से वार ना, पीठ पीछे वार करे। जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है। दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। और माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, पर रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। भवानी से अगर कुछ मांगना ही है तो जीवन की भीख नहीं, मरण का भय नहीं, बस इतना ही मांगना कि हे माँ जगदम्बा, रगों में उबाल हो, सीने में भुचाल हो, इतनी शक्ति मुझे देना माँ भवानी की कभी कदम ना ये मेरे पीछे हटे, चाहे समक्ष खड़ा मेरे काल हो। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं,
मगर चट्टानों से टकरा कर टूट जाती है। कमजोर होके क्यों आंख दिखाओगे? पहले ताकतवर बनूं तब आंख दिखाओ। कृष्ण थोड़ी लड़ रहे हैं अर्जुन की तरफ से। कर्ण का पहिया धंस गया, अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया कि निकाल ले। अर्जुन भी पीछे बैठ गए रथ के, भाई पहिया निकालना है, तब तक हम बना ले। भगवान ने पलट के देखा पीछे, क्या भाई आगे निकाल ले पहिया। अरे बोले निकाल लेगा तब न मार। खामोशी से जीतो और बेवकूफों को यही समझने दो कि आप हार रहे हो। मुझे मेरी कामयाबी चाहिए, फिर उसके बाद मेरी अर्थी निकले या बारात, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घमंड क्यों ना करूं लाला, जिस उम्र में तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे हो उस उम्र में हम शरीर बनाने और कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। और प्रेम कहानियां तो नामर्द लिखते हैं, मैं अपना ऐसा इतिहास लिख के जाऊंगा जिससे मेरे बेटे और पोते ये बोले कि मेरे बाप दादा में दम तो था। ये मेरे विरोध में जो बकवास करते घूम रहे हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं। अभी इन पे मेरी नजर ही नहीं है। जिस दिन मैं सोच लूंगा कि इनका नुकसान करना है 24 घंटे नहीं लगेंगे। मेरा दादा नु क्या करता, जेब जज्बात और जुत्ता सदा मजबूत रखिए, जुन साजिश के लायक हो दे दिए। किसी का जैसा मन करे वैसे मिल लियो भाई, किसी के बाप का ना खारे। हाथ से हथियार तक की नॉलेज है, बेशक जेल में न जा रहे। ना करी गांडूपंती यारी में, दिल और जान लगा दे यारी निभाने में। चुप बैठे देख शरीफ मत मानियो, मिनट 1 लगेगी रोल में आने में। मैंने अपने पापा को ना बहुत मेहनत करते हुए देखा है, लेकिन कभी हार मानते हुए नहीं देखा यार। सच में वही एक इंसान है जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मेरे पापा ना मेरे लिए हीरो है भाई। बापू तेरे करके मैं तेरा देख लो गया। ताकत का दिखावा वो करते हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं। हमारी तो मौजूदगी ही महफिल का माहौल बदल देती है। दो गिफ्ट हैं तुम्हारे पास, उनको मिसयूज मत करना। एक तो जवानी गिफ्ट है, ये इतनी ऊर्जा फिर नहीं मिलेगी। 70 साल के लोगों को देखो इसे जवानों को समझा रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए बहाना ढूंढ लिया कि सठिया गए बुजुर्ग। कर्जे सारे उतार के जाएंगे, ये घोड़े और वजीर सारे मान के जाएंगे। और जिनको लगता है ना ये आसमान उनके बाप का है, तो चिंता ना करो, सारे वहम काट के जाएंगे। और सब कुछ धीरे धीरे हासिल कर ही लेंगे लाला, अभी हमारी उम्र ही क्या है। मैं आदमी अलग है रे। बेटा एक बात याद रखना, जवान जब होगे तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो 2 ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह। तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। घर से जिस दिन जरा मस्ती में निकल आएंगे, सैकड़ों ऐप भी हस्ती में निकल आएंगे, और इतने थाने में सिपाही नहीं होंगे आरिफ जितने मुखबिर मेरी बस्ती में निकल आएंगे। कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारा जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है। हमारे दुश्मनों को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया। ना लाडले ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बहुत जल्द दोबारा एक जंग की शुरुआत होगी। इस बार हमसे नहीं, हमारे अंदर के शैतान से आपकी मुलाकात होगी। बच सके तो बच लेना। बहुत सब्र कर लिया यार, बहुत सब्र कर लिया। इतना सब्र नहीं होता जितना एक की घर में जान पहचान हो लिया। अब तेरे को भगवान बचे। दुनिया को हराने से पहले खुद से जीतना पड़ता है, अपनी बुरी आदतों से जीतना पड़ता है, रोज सुबह उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। दुनिया तो बाद में आती है, पहले खुद से जीतना पड़ता है।
ये समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ से आते हैं जो लोग कहते हैं तूने जो बॉडी 4-5 साल में बनाई है इसे तो हम 6 महीने में बना ले। उनको मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, तेरे तभी मगई ऐसी रिश्तेदारी जैसी तुम्हारी हरकत है ना, वो तो शुक्र मनाओ मेरे बाप का जो अब तक मुझे रोक रखा, नहीं तो तुम्हें किलोमीटर से लंबा अब चबूतरे से चौड़ा कर देता। जितना लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं उतना मैं गवा के बैठा हूं। याद रखना मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ ये मैं वक्त आने पर बताऊंगा। सब्र में हूँ, कब्र में नहीं। शुरुआत हो चुकी है, अब हमारा नाम फिर से शोर मचाएगा। जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, अगर बाइसेप्स ट्राइसेप्स से ज्यादा लेग डे के दिन एक्साइटमेंट फील होने लगे तो समझ जाना कि नॉर्मल इंसान से बहुत आगे जा चुके होते हैं। क्योंकि जब बंदा स्क्वाट्स के नीचे हैवी वेट लेके बैठता है तो उसको खुद नहीं पता होता कि वो उठ पाएगा या उसी के नीचे दब जाएगा। इसके बावजूद अगर वो डेली रिस्क लेने में मजा आ रहा है तो समझ जाना कि वो इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन चुका है। टैग करो ऐसे दोस्तों को जिनका फेवरेट डे है लेग डे, और फॉलो करो अपने भाई को फॉर मोर फिटनेस वीडियोस। ऐसा देख के दोस्ती नहीं करते मेरे भाई, गरीबी सही पर दोस्त वफादार रखते हैं। और सुन, जो हमारा साथ देंगे उनका साथ हम आधी रात को भी देंगे। साला समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा तो हम कमाते नहीं है जितना साल हम खा पी के उड़ा देते हैं, तो पैसा आ कहाँ से रहा है? हमको लगता है जरूर मेरे ऊपर कोई देवी देवता का हाथ है। जय हो जय। जब जिंदगी हर तरफ से दबाव डालती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो एक ही चीज है जो तुम्हें खड़ा रखती है, मानसिक मजबूती। ये ताकत दिखती नहीं, लेकिन हर असली जीत की जड़ में यही होती है। शरीर की ताकत सीमित है, पैसे खत्म हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग मजबूत है तो तुम हर चीज फिर से बना सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तू कितना बड़ा सपना देख सकता है, सवाल ये है क्या तू अपने मन को इतना मजबूत बना सकता है कि वो हर हार, हर दर्द, हर अकेलेपन को सह सके। प्योर खानदानी खून है मेरे भाई, थोड़ी अकड़ पा सकती है पर दोगलापन और धोखेबाजी नहीं। ये लड़ाई ना उसका प्यार जीतने की, ना किसी रेसलर को हराने की। अभी लड़ाई खुद से, अपनी औकात बदलने की। माता जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? मेरा पुत्र गैंगस्टर नहीं है, मेरा पुत्र चीता सी। ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜਦਾ तेरा पुत्र। एक मिडिल क्लास घर का लड़का ना जिम सिर्फ 2 ही कारण से ज्वाइन करता है। पहला, अगर उसको कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खासा नाम कमाना है तब, और दूसरा, या तो उसको खानदान में, पूरे खानदान में अगर अच्छा खासा नाम कमाना है तब। बस यही 2 कारण होता है कि एक मिडिल क्लास घर का बंदा जिम ज्वाइन करता है। तुम्हारा जिम जाने का कारण क्या है कमेंट करके जरूर बताना, अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझे मत कहना अपने बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर लें। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। असली जीत दूसरे को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए। क्या रखा है भला तीरों तलवार में, धार होती है बस मर्द के वार में, और मालो दौलत से हथियार ले लोगे तुम, पर कलेजा नहीं मिलता बाजार में। जो छोरा बैठा था कति शांत बन के, आज वो इस जमाने ते तबाही हो गया। अरे जब कुछ ना था, जब ताने मारा करते रस्या करते, आज नाम चल गया था मैं थारा भाई हो गया। ऐ जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती। कि ऐ जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती। मैंने इरादा कर लिया तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, और मेरे हौसलों से पंगा तू ले भी नहीं सकता।
और भाई मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने अपना बाप देखा है। सब कहते हैं कि उस ऊपर वाले ने सबको सब कुछ दिया है, भाई मेरे को तो मेरे बाप ने दिया है। ऊपर वाले को बाद में पूजता हूँ, पहले अपने बाप को पूजता हूँ। और भाई पूरी जहान और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए ना, और मेरा गलती हो तो 100 बार झुकूंगा, बिना गलती के आंख भी नीचे नहीं होगी। और माँ बस 1 साल और रुक जाओ। ये जो रिश्तेदार बोल रहे हैं ना कि तेरा छोरा क्या कर रहा है या तेरा छोरा कुछ नहीं कर पाएगा, इन लोगों की फील्डिंग मैंने सेट कर रखी है। कहीं से भी कोई डायलॉग मार देता है और सुननी पड़ती है, 4 चीजें बस बोलनी पड़ती है, तो कान में 4 ऐसे रखते मारो अंदर तक रूह कांप जाए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिल बोलते हैं, और जब दिल बोलते हैं तो बहरे भी सुनते हैं। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। जिम की बात कर रहा हूँ लाडले। और ज्यादा मीठे लोग और ज्यादा मीठे फल अंदर से सड़े हुए होते हैं भाई। हमारी जुबान चाहे गंदी ही सही, पर किसी की चाट कर किरदार चमकाने वाले शौक हम नहीं रखते। और मेरे भाई, एक मर्द का कामयाब होना उसके जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी होता है। जिम में जाकर बर्बाद होने के लिए जिगरा होना चाहिए, बाहर बैठ गए बॉडी बनाने के लिए तो हर कोई बकचोदी करता है। जब सपने औकात के बाहर के हो ना, तब मेहनत भी औकात के बाहर ही आके करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार में धोखा खाने से बॉडी बनती है। ना, मैंने अपना कमजोर शरीर देख के बॉडी बनाई है।